सभी मित्रों को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। पुनः आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ प्रस्तुत हूँ। आज इस वीडियो में हम सभी जानेंगे अन्नप्राशन का उचित समय क्या है और अन्नप्राशन कब और कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम इसके पहले की वीडियो में हम आप सभी को बताएं कि निष्क्रमण संस्कार किस प्रकार से किया जाता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अन्नप्राशन क्या होता है। अन्नप्राशन का मतलब होता है, अन्न मतलब होता है अन्न, भोज्य पदार्थ जो हमारे उपयोग में आते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को पोषण देते हैं, वो अन्न कहलाते हैं। दूसरे प्राशन, प्राशन का मतलब होता है खाने से अथवा पाने से, ग्रहण करने से तात्पर्य प्राशन का होता है। तो जब शिशु पहली बार अन्न का प्राशन करता है, अन्न ग्रहण करता है, वह कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन विषयों को लेकर के ही शास्त्रों में क्या बताए गए हैं, जो कि 16 संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार यह भी है जिसका नाम अन्नप्राशन है। 6 महीने तक माँ के दूध और गोदूध से संयुक्त उस बाल शिशु के जीवन के उचित और आवश्यक पोषक तत्वों की वृद्धि करता था। अब इसके बाद में उसके शरीर को पोषण पर्याप्त रूप में मिले, इसलिए माँ का दूध अथवा गोदूध ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें अन्नप्राशन कराने की जरूरत होती है। शुद्ध, सात्विक और जो है अत्यंत कोमल, गरिष्ठ अन्न नहीं, सुपाच्य अन्न खिलाने का विधान है। पहली बार अन्नप्राशन का विधान है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसको छठे मास में हमें शुरू करना चाहिए। जैसे अन्नप्राशन संस्कार के मूल तत्व जो 82 स्मृति में बताए गए हैं, उसमें कहते हैं षष्ठे मासेन्न प्राशनम, यानी कि 6वें मास में अन्नप्राशन किया जाता है। वैसे भी आज के वर्तमान के भी डॉक्टर लोग बताना शुरू किए हैं कि 6 माह तक शिशु को केवल और केवल माँ के दूध पर जिलाना चाहिए, जबकि ऐसा सर्वत्र संभव नहीं हो पा रहा है। शिशु को जन्म देने के बाद देने वाली माताओं के स्तनों में उतना दूध पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए अनेक प्रदूषण और भोजन आहार व्यवहार भी कारण हैं। इसलिए उनको तो पहले मास से, दूसरे मास से भी बाहर के दूध पिलाने का अभ्यास लोग डालते हैं और पीते हैं, जिससे उनके अंदर जो विकास होना चाहिए वह विकास तो नहीं हो पाता। कुछ विकृति तो जरूर आती है, जो ये माँ के दूध का, एक प्रेम स्वरूप दूध का जो परिणाम, जो एक आत्मीयता, जो एक भावना बालक के अंदर बनती, उसका अभाव हो रहा है। इसीलिए तो देखने में आ रहा है कि सभी बालक माँ के प्रति इतने जो है समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। संस्कारों की कमी आ रही, क्योंकि माँ दूध पिलाते पिलाते बच्चों को अनेक प्रकार के उचित और अनुचित की शिक्षा देती रहती थी, जिससे बालक बड़ा होकर के उस बचपन में पाई हुई शिक्षा को लेकर के ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है, कार्यरत रहता है। तो इसमें कहते हैं षष्ठे मासान्य मसनीयात, यह जो है कहा गया है षष्ठे मास्यान्नम मसनीयात, यानी कि छठवें आयुर्वेद ग्रंथों में यह कहा गया है कि पहली बार अन्न ग्रहण करना चाहिए, छठे मास में करना चाहिए। वर्तमान के डॉक्टर भी यही करते हैं कि 6 महीने तक केवल माँ के दूध पर बालक रहे। उसके बाद में दूसरे एक विद्वान का कहना है, सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान में जो कहा गया है, कहते हैं षण्मासम चैनमन्नम प्रासे लघुहितम च, मतलब 6वें मास में अन्नप्राशन करना चाहिए। कैसे, कितना करना चाहिए? थोड़ा कराना चाहिए। और कैसे? लघुहितम, या लघुहितम च, यानी कि छोटा आहार हो, हल्का हो, सुपाच्य हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल हो, बालक के शरीर को समा जाए, इसलिए। अब बालक की 6 महीने का जब बालक हो जाता है तो उसके जो आंत होती है और मुंह में भी दांत आ जाते हैं, आने लगते हैं। तो इस प्रकार से वह बालक ग्रहण करने की क्षमता को बनाए रखने वाला होता है। अन्य एक विद्वान का मत है कि बालक को 8वें मास में, 10वें मास अथवा 12वें मास में, यानी सम मासों में अपने शुद्ध दिन मुहूर्त को देखते हुए अपने बालक को अन्नप्राशन कराना चाहिए। उन्हीं विद्वान का मत है कि कन्याओं का 7वें, 9वें और 11वें विषम मासों में कन्या होने पर उसका अन्नप्राशन कराना चाहिए। यह 6ठा मास में अन्नप्राशन कराने का विशेष महत्व है, जिसको पारस्कर जी ने एवं व्यास स्मृति में व्यास जी ने इसको स्वीकार किया है। अतः यही हमको ज़्यादा अनुकूल और ग्रहणीय पर्याप्त मालूम होता है। अब जो है शिशु की मलिनता
जो गर्भांबों पी जाने से अथवा अन्य दोषों के कारण जो उसके शरीर में विकृति रहती है, इस अन्न से उसको पोषण भी मिलता है और आंतरिक शुद्धि भी होती है। इसके लिए गौ दुग्ध के बाद में पवित्र, शीत, उष्ण और मंदाग्नि उत्पन्न करने वाला गुणयुक्त आहार लिया जाता है। गुणयुक्त आहार लिया जाता है। गोदुग्ध जो सुपाच्य पतला होता है भैंस की अपेक्षा, तो माँ की अपेक्षा मोटा भी होता है, इसलिए वह अभी इसके स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाला था। अब उस शिशु को अन्नप्राशन की जरूरत पड़ी, तो जो है हल्का आहार जैसे कि खीर कोई पिलाते हैं, कोई अन्य चीज़ों से उसको हल्का आहार देते हैं। तो इसमें कहते हैं अन्नप्राशनान मातृ गर्भ मलासादपि शुद्ध्यति, मतलब गर्भ में जो शिशु के अंदर किसी प्रकार की दूषित वस्तु चली गई है अथवा गर्भजन्य दोष को समाप्त करने के लिए यह अन्नप्राशन की क्रिया किया जाता है, जिससे अनेक प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं और शरीर का पोषण होता है। जैसे दाल का जूस भी, हल्के मूंग इत्यादि के दाल भी उसको पिला सकते हैं, जूस भी पिला सकते हैं, और हल्का जो मिष्ठान्न है, गरिष्ठान्न न हो, ऐसा उसको पिलाना चाहिए। अन्नप्राशन का एक उपांग कर्म है, यानी एक उसका ही एक अंग है। वह क्या है? जीविका निर्धारण। जीविका निर्धारण जैसे कि अभी आज सभी अपने अपने हिसाब से जीविका निर्धारण करने में लगे हुए हैं। इसमें सरकार का और समाज का, व्यक्ति का भी अधिक से अधिक समय खर्च हो रहा है और पैसा भी खर्च हो रहा है। इसके कारण जीविका निर्धारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वह बालक स्वयं को नहीं निश्चित कर पा रहा है कि हम किस क्षेत्र में जाएं, किस प्रकार से काम करें। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि वह बालक जन्म से ही, खास करके जन्म से ही उसके जो है रोजगार निश्चित हो कि इसी क्षेत्र में जाएंगे। तो उस क्षेत्र में अगर वह जाएंगे, जैसे कि बनिया का बेटा यदि अपने व्यापार जन्य कर्मों को करने वाला होगा तो उसे अतिरिक्त कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण का बालक यदि वेद संबंधी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहेंगे तो उनके लिए कुछ संस्कार पूर्व जन्म के लेकर के तो आए ही हैं, साथ में उनके घर में पांडित्य कर्म को जानने वाले होने के कारण उनको भी उनके जीवन पर भी अमूलचूल परिवर्तन लाने में सार्थक होता है वह संस्कार एवं परिवेश, वातावरण। तो इस प्रकार से ऐसा पहले हुआ करता था, जो आजकल नहीं हो रहा है। इसलिए आधा जीवन पढ़ाई में जा रहा है और कुछ लंबा समय नौकरी की तलाश में जा रहा है, और बाद में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं, अनेक प्रकार के मानसिक रोग के शिकार हो रहे हैं, यह देखा जाता है। तो जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले तो जो है अपने कर्म वर्ण के अनुसार वह कर्म करते थे और उसी अनुसार उनको सब कुछ प्राप्त होता था, यह और अपने अपने विषयों में सब पारंगत होते थे। यानी जो ब्राह्मण का कर्म करता था वो अच्छे तरह से त्रिकाल संध्या करने वाला होता था, वेद पाठी हुआ करता था और सुशील, संस्कार संपन्न, विनम्र, संतोषी, तितिक्षु और अनेक शुभ गुणों से युक्त हुआ करता था। दूसरे शब्दों में वह अपने कार्य में निपुण हुआ करता था, जो भी जिस विभाग का है। अब यहाँ जीविका निर्धारण एक विज्ञान है कि बच्चा जब पहली बार अन्नप्राशन कराया जाता है, अन्नप्राशन कराने के बाद पिता जो होते हैं या माँ अपने गोद से बालक को उतार देते हैं और उसके सामने कई प्रकार की वस्तु रखी हुई होती है। वह वस्तु क्या होती है? जैसे पुस्तक, कोई अच्छी पुस्तक होती है, और खेती करने योग्य सामग्री होती हैं, तलवार इत्यादि क्षत्रियोचित जो उनके आयुध हैं, हथियार हैं, वहाँ सब रखे होते थे। और सेवा करने के लिए उपयुक्त जो सामग्री होती है वह जो है रखा होता था, जिसमें पुस्तक है, शस्त्र है, लेखनी है, अस्त्र और अन्न तथा शिल्पकारी वस्तुओं का वहाँ रखना पर आवश्यक होता था। यानी शिल्पी कर्म जिससे हो सके, जैसे पुल निर्माण हुआ, मकान निर्माण हुआ, ये सब सामग्री उसके सामने रखी जाती थी। बालक वहाँ से चल करके उसके सामने रखी हुई जिस किसी वस्तु पर पहली बार वह जो उठाता है उसी को मान लिया जाता था कि यह बालक इसी क्षेत्र में अपना विकास करेगा अपने जीवन पर्यंत। क्योंकि बालक अभी तक तो ठीक से बहुत अच्छी तरह से बोल करके अपने हृदय की बात तो नहीं समझा पाता था, लेकिन उसके मन में कुछ भी आपके संस्कार के अनुसार और पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार उसके मन में कोई न कोई एक भावना तो बनती है। वह भावना वह वस्तु को देख करके और उनको ग्रहण करके ही प्रस्तुत करता था। ऐसे में यदि पुस्तक उठाता तो उसको कहते हैं विद्वान बनेगा, पढ़ने लिखने में अच्छा होता है। शिल्प कर्म के संबंधित वस्तुओं को अगर उठाता है तो उसको बताया जाता था यह शिल्प संबंधी कर्मों में निपुण होगा। साथ ही
यह जो है लेखनी और वस्त्र इत्यादि उठाएंगे तो उसके निर्माण में अथवा उस कार्यों में निपुण होने का भावना विशेष बनेगा, ऐसा सब लोग मान्यता प्राप्त बताते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण, इस परिप्रेक्ष्य का एक उदाहरण इससे संबंधित एक है कि जब अर्जुन ने लक्ष्य वेध कर लिया और उनके साथ में द्रौपदी के साथ में विवाह रचाई और लेकर के चले गए। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये गरीब ब्राह्मण, भीख मांग कर जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण अपने यह राजकुमारी को किस प्रकार रखेगा? क्या यह ब्राह्मण ही है अथवा यह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है? किस विभाग का है? इसको जानने के लिए धृष्टद्युम्न को पीछे लगाए और पीछे लगाने से भी जब कुछ हल नहीं निकला तब उनको एक दिन अपने राजमहल में बुलाया गया। और राजमहल में बुलाने से पहले उनके राजमहल में जहाँ उनको बैठने का आसन दिया गया उसके पहले हथियार रखे हुए थे, शास्त्र रखे हुए थे और कृषि यंत्र रखे हुए थे, शिल्पी यंत्र रखे हुए थे। उन्होंने यह आजमाने का प्रयास किया कि देखते हैं यह क्षत्रिय होंगे तो शस्त्र ही उठाएंगे और ब्राह्मण होंगे तो शास्त्र उठाएंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन जाते ही धनुष और तलवार सब लोग अपना अपना देखने लगते हैं, कौन सा हथियार अच्छा है, उनके योग्य है या नहीं। तब उनके मन का संदेह दूर हो जाता है कि द्रुपद जी महाराज समझ चुके होते हैं कि निस्संदेह यह क्षत्रिय ही हैं, क्षत्रियेतर नहीं है, यह क्षत्रिय ही हैं। तो इसलिए हम सभी को अपने बालकों के अंदर उनकी प्रतिभा को देखना चाहिए और उस प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिभा का निखार कैसे होगा? जब हम जान पाएंगे कि हमारे बालक में कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है। जब तक हम अपने बालक के अंदर वह दिव्य प्रतिभा नहीं देख पाएंगे, कल्पना नहीं कर पाएंगे, तब तक अनेक प्रकार से प्रयासरत रहने पर भी हमें जितना चाहिए उस अनुपात में हमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से अन्नप्राशन का विशेष महत्व है और अन्नप्राशन के अंतर्गत यह जो जीविका निर्धारण उपांग है इसका, यह भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। यह हमारे मनोविज्ञान को दर्शाता है। मनोविज्ञान को परखने के लिए, जो मन को परखने के लिए विज्ञान है वही मनोविज्ञान है, उसको जानने का यह बहुत सुंदर तरीका था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अन्नप्राशन के महत्व को जाना। अब इसके बाद जो है हम अगले एपिसोड में हम सभी जानेंगे कि चौल कर्म अथवा मुंडन कर्म किस प्रकार से होता है और फिर उसके बाद यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कारों के बारे में संक्षेप एवं विस्तार से वर्णन किया जाएगा। जैसी मति और जैसी भगवान की प्रेरणा होगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।